हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 जनवरी दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में एक हाईटेक स्मार्ट विलेज है जिसका नाम है टेकाड़ी। उस टेकाड़ी गांव की सरपंच ने बदल दी तस्वीर। यह प्रदेश के सभी सरपंचों के लिए प्रेरणादायक खबर होगी। गाइस, महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरा बालाघाट का टेकाड़ी गांव अब स्मार्ट विलेज बन गया है। ये ग्राम पंचायत महिला सशक्तिकरण की मिसाल है जिसे स्मार्ट विलेज बना दिया गया है। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व ज्यादातर महिलाओं के हाथ में है और सरपंच सहित उन महिलाओं ने पूरे गाँव की तस्वीर बदल दी है। आज वह गाँव एक हाईटेक गाँव बन गया है। आज उस गांव में पर्यटन का काम शुरू हो गया है। इस गांव में कई होम स्टे हैं जहां पर्यटक आकर रुकते हैं और गांव की आमदनी बढ़ती है। गांव से सटे शानदार जंगल में पहुंचकर पर्यटक प्रकृति को नजदीक से देखते हैं। यहां पर जलाशय भी है, जिस जलाशय में बोट की सुविधा भी है। वहीं महिलाओं ने अपने प्रयासों से आय के स्रोत भी खोज निकाले हैं। गाँव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो मिल रही है, साथ ही आधुनिक सुविधाएं जैसे CCTV, जिम, लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ है इस गाँव में, जो अन्य गाँवों से इसे अपनी अलग पहचान दिलाने में कामयाब हो गया है। वहीं सभी सरपंचों को भ्रष्टाचार से परे ऐसे ही काम करना चाहिए ताकि प्रदेश का हर गांव स्मार्ट विलेज बन जाए। गाइस, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल के बाद हर महीने ऑटोमेटिक बदलेगा आपका बिजली बिल, जिससे लोगों को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों, केंद्र सरकार की नई नीति से बिजली उपभोक्ताओं को अब झटका लग सकता है, क्योंकि देश में अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2026-27 से बिजली का बिल हर साल ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार यदि राज्य नियामक आयोग समय पर टैरिफ तय नहीं करते हैं तो एक तय फार्मूले के आधार पर बिजली की दरें अपने आप बढ़ जाएगी और वो हर साल अप्रैल में बढ़ जाएंगी। अभी तक राज्यों में राजनीतिक कारणों से बिजली की दरें कई सालों तक नहीं बढ़ती थी, लेकिन अब हर साल अप्रैल महीने में ये दरें बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार चाहती है कि बिजली के क्षेत्र में सब्सिडी धीरे धीरे कम करना है। हो सकता है आने वाले अप्रैल महीने से बिजली दरें बढ़ सकती हैं, जो आम आदमी को काफी झटका देंगी। गाइस, मध्य प्रदेश में धान की खरीदी रिकॉर्ड हुई है। इसके लिए कृषि विभाग ने जारी किया है अपडेट। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2025-26 में धान की रिकॉर्ड खरीदी की है। 20 जनवरी को समाप्त हुई सरकारी खरीदी में प्रदेश सरकार ने किसानों से 51,75,000 मीट्रिक टन धान खरीदा है। अब तक प्रदेश में धान की अधिकतम खरीदी 46 लाख मीट्रिक टन हुई थी, लेकिन इस वर्ष बहुत ज़्यादा धान खरीदी हो गई है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष 7,62,629 किसानों से 51,75,000 मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। वहीं खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार किसानों को अब तक 9,485 करोड़ रुपए भुगतान भी हो चुका है और धीरे धीरे करके यह भुगतान आगे भी जारी रहेगा। सरकार के अनुसार धान का परिवहन 84% हो गया है। जैसे जैसे धान का परिवहन होगा वैसे वैसे किसानों के खातों में भुगतान भी होगा। गाइस, केंद्र सरकार ने देश में होने वाली जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में 33 सवालों की लिस्ट है। इसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल हैं। जनगणना के दौरान परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसकी जानकारी देनी होगी। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच शुरू होगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 से शुरू होगा। पहले फेज में घरों की सूची जुटाई जाएगी और दूसरे फेज में लोगों की जनगणना होगी। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को दिए बड़ी सौगात। उन्होंने गरीबों के लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किया है लॉन्च। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को केरल से PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके साथ ही PM मोदी ने केरल में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और कई नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है, जिनका मकसद केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। उसे UPI से भी लिंक किया जा सकता है, जिससे देश भर के स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट कार्ट चलाने वालों और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को बहुत फायदा होगा। PM मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को गरीबों के कल्याण में मदद के लिए बताया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यह क्रेडिट कार्ड अपने नजदीकी बैंक से बनेगा।
गाइस, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश के किसानों की कमाई दूसरे राज्यों से काफी पीछे है। इस पर कमलनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से चल रहा भाजपा का शासन किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि मासिक आमदनी के मामले में वह देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के किसान की औसत मासिक आय 8,339 रुपए रह गई है। दूसरी तरफ किसानों पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां किसानों की मासिक आय मध्य प्रदेश से दोगुनी तक है। मेघालय में किसानों की मासिक आय 29,348 रुपए है। वहीं गुजरात में किसानों की मासिक आय 12,631 रुपए है। राजस्थान में किसानों की मासिक आय 12,520 रुपए है। महाराष्ट्र में किसानों की मासिक आय 11,492 रुपए है। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों की मासिक आय 9,972 रुपए है, जो मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और किसानों के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, किसानों के लिए गुड न्यूज है। केसीसी लोन की सीमा केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। गाइस, केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई है, जिसमें किसानों को अधिक पूंजी मिल सकेगी। अर्थात अब किसान भाई केसीसी के तहत 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। गाइस, एमपी पुलिस भर्ती में वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवार होंगे अब शामिल। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की वेटिंग लिस्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 800 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन कराने न आने के बाद पुलिस की चयन शाखा ने 379 वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को बुलाया है। इसके अलावा 400 वेटिंग अभ्यर्थियों की सूची और तैयार की गई है, अर्थात उन्हें भी बुलाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने आरक्षकों के 7,500 पदों पर 12 अगस्त 2023 से ऑनलाइन परीक्षा शुरू की थी, जिसका परिणाम मार्च 2024 में आया था। उसी के लिए अब वेटिंग उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, 27 जनवरी को 8 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। वे 5 डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैंकों में हफ्ते में 5 दिन वर्किंग कॉन्सेप्ट की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स इलाके में बड़ी संख्या में बैंक कर्मी एकत्रित होंगे। बैंक कर्मियों ने 27 जनवरी को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहने का प्लान किया है। गाइस, यह हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है, इसलिए अपने काम समय पर निपटा लें। गाइस, किसानों के लिए जरूरी खबर है। योजना में आई जमीन तो मिलेगा सरकार द्वारा मुआवजा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में ली जा रही जमीन को लेकर किसानों का गुस्सा सरकार तक पहुंच गया है। कम मुआवजा, पुरानी गाइडलाइन और अनदेखी के आरोपों के बीच सरकार अब नए भू अर्जन मॉडल पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। अर्थात सरकार किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। सरकारी योजनाओं में जाने वाली जमीनों के बदले अब मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार महाराष्ट्र, हरियाणा समेत अन्य राज्यों की तरह मुआवजा देगी। अभी किसानों को जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य की तुलना में कम दिया जा रहा है। इससे किसान नाराज हैं। इसे देखते हुए सरकार मुआवजा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि किसानों को राहत मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।